प्रयोगशाला। अरे इतनी बड़ी लॉलीपॉप, ये यहाँ कैसे आई? चलो मैंगो, इसमें रंग भरते हैं। आओ ढूंढे गुलाबी रंग। क्या ये गुलाबी है? नहीं। इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, सही कहा, तुमने गुलाबी रंग ढूंढ लिया। बहुत अच्छे। वाह, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। चलो पीला रंग ढूंढे। सोचो सोचो। नहीं, ये नहीं है। नहीं, ये भी नहीं है। क्या ये है? हाँ, ये पीला रंग है। वाह, तुमने ढूंढ लिया। चलो इसमें पीला रंग भरे। वाह, ये लॉलीपॉप कितनी सुंदर लग रही है। चलो ढूंढे लाल रंग। क्या ये लाल रंग है? हाँ, तुमने लाल रंग भी पहचान लिया। बहुत अच्छे। ओह, लाजवाब। चलो हरा रंग ढूंढे। क्या ये हरा है? नहीं, ये हरा नहीं है। क्या ये हरा है? नहीं, ये तो पीला रंग है। क्या ये हरा है? हाँ, ये हरा रंग है। बहुत अच्छे। वाह, बिल्कुल सही। चलो नारंगी रंग ढूंढते हैं। क्या ये नारंगी है? नहीं, ये गुलाबी है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ये है नारंगी रंग। क्या बात है। वाह, चलो ढूंढे नीला रंग। देखो, क्या ये नीला है? हाँ, ये नीला है। तुमने सब रंग सही पहचाने हैं। वाह वाह मैंगो, तुमने सारे रंग ढूंढ लिए और लॉलीपॉप में कितने अच्छे रंग भर दिए। अरे मेरे लिए रुको। डच हार्बर यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ का सबसे दूर वाला हार्बर है। हाँ? यानी हम नॉर्थ पोल जा रहे हैं क्या? हाँ शायद। मुझे पोलर बेयर से मिलना है। मैंने आज तक एक भी नहीं देखा। अरे और कब तक हम नॉर्थ की तरफ चलते रहेंगे? बेन देखो, शायद हम आगे आ गए हैं। यहाँ पर बर्फ पिघल रही है, तो हमें ज्यादा ठंडी जगह पहुँचना होगा। पोलर बेयर्स वहीं पर मिलेंगे। क्या बात है, अपना मैंगो तो स्मार्ट निकला। वो कह रहा है कि दुनिया हो गई गर्म, बर्फ हो रही है खत्म। मैंगो सही कह रहा है। नॉर्थ पोल की बर्फ पिघले जा रही है क्योंकि लोग बहुत फ्यूल यूज कर रहे हैं और हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है। 20 साल पहले नॉर्थ पोल इतना बड़ा था और अब इतना हो गया है। मुझे लगता है मैंगो ने पोलर बेयर देख लिया। अरे उसे देखो तो। यानी पापा कह रहे थे पोलर बेयर व्हाइट होते हैं। हाँ? पर ये पोलर बेयर हरा कैसे? कलर बाद में देखेंगे, अभी उसे बचाना जरूरी है। वो फंसा हुआ है एक बर्फ के टुकड़े पर। मेरी मदद करो। अब भाई डरो मत, हम आ गए। मैं हूँ अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। मैं 2 दिनों से तैर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ इतनी ही बर्फ बची है, अब बाकी सारी बर्फ पिघल गई है। वैसे एक सवाल पूछूं? तुम सफेद की जगह हरे क्यों हो गए हो? एलजी यानी काई मेरे फर से चिपक गए। काई छोटे छोटे पानी के पौधे होते हैं, पर यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ पर काई कैसे जमी होगी? ये बर्फ मेरी माँ है। मेरा फर हल्का है तो उसमें पानी जमा हो जाता है और फिर उसमें काई जम जाती है। मैं थक गया हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं हरा हूँ और मुझे बर्फ चाहिए। कैप्टन मैंगो, इस बार नॉर्थ पोल पे अपनी सवारी निकालो। डरो मत, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। वैसे तुम बोट के बीच में आ सकते हो क्या? इस तरह बोट पलटने का डर है और मैंगो चला भी नहीं पा रहा। लहरें बहुत ज्यादा तेज हैं। समुद्र में बहुत तूफान आते हैं, लहरें बहुत बड़ी हो जाती हैं। खतरनाक होता है क्या? ध्यान से चलाना
ये लहरें हमारी बोट पलट भी सकती है। बेन, उसको अंदर ले जाओ। उसके वजन से बोट सीधी चलेगी। अंदर चलो अन्ना चौकन्ना। लोग पहले अपनी शिप में बड़े बड़े पत्थर रखा करते थे। उन पत्थरों से शिप डगमगाती नहीं थी। हमारे पास पत्थर नहीं, तो क्या हुआ? हमारे पास पोलर बेयर है। हम उसी से काम चला लेंगे। पहले इतने सारा तूफान बिल्कुल नहीं आते थे, पर जब से गर्मी बढ़ी तब से बढ़ गए हैं। पहले इस टाइम पर बर्फ गिरती थी, बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। बारिश? पर हम तो नॉर्थ पोल जा रहे हैं, वहाँ तो ठंड होती है ना। वहाँ तो चारों तरफ जो है। बोट पर बर्फ गई है जम। मुसीबत में पड़ गए हैं हम। बर्फ से वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना बोट डूब जाएगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वाह, क्या बात है। इतने कूल तो पापा भी नहीं है। हमें तो इसे साफ करने में ज़माना लग जाता। हो गया साफ, और साथ ही बन गया एक गिफ्ट खास। ये क्या? यहाँ का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है नहीं। इतना ठंडा कि बर्फ जम जाती है। मुझे जगह दो। ये मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इस पानी में तो हमारी कुल्फी जम जाती, पर अन्ना के तो मजे हैं। लगता है इसका भी हाथ 2.5 किलो का है। अन्ना, तुम्हारा तो रूप ही बदल गया। मैं वापस से ठीक हो गया हूँ। काई सारी धुल गई है। काई ठंडे पानी में नहीं उगती है। बर्फ मेरी माँ है। अब मैं शिकार बड़े आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि अब बर्फ में मुझे देखना बड़ा मुश्किल होगा। हरे रंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम पहुँच गए। बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम तीनों ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं हरे से सफेद कभी नहीं बन पाता। ये तो बस शुरुआत है। पूरी दुनिया में सिर्फ 26,000 पोलर बेयर्स की ही तादाद रह गई है। हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी होगी, जिससे बर्फ बढ़ेगी और बेयर्स के लिए जगह भी। हमारी बोट बिजली से चलती है, जिससे न हवा में पोल्यूशन होता है और न ही गर्मी बढ़ती है। हम और किस तरह से पाजी और उनकी दोस्त की मदद कर सकते हैं? हाँ, हम सोलर पैनल्स यूज कर सकते हैं और विंड मिल्स भी। उससे बिजली बिना पोल्यूशन के बनती है। और कार्स भी बैटरी वाली ही यूज करनी चाहिए। अगर हम बस इतना करें तो हम बर्फ को पिघलने से रोक सकते हैं। इसमें सबका फायदा है। मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है। एक खास गिफ्ट। मेरे पास देने के लिए कुछ बड़ा तो नहीं है, पर तुम अपने पास मेरा प्यार रख सकते हो। ओह, थैंक यू सो मच अन्ना। बाय बाय अन्ना चौकन्ना। अपने घर पर मजे करना। नए नए लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है ना बेन? सही कहा। पर जो भी कहो, हमारे अन्ना पाजी सारे दोस्तों में सबसे कूल हैं। कूल समझे क्योंकि वो बर्फ में रहते हैं। यानी इसकी तारीफ तो बनती है। ओह बेन, तुम भी ना बस। ये है मुंबई मेरी जान। अरे वो देखो, वो रहा अमिताभ बच्चन का घर। और वो देखो, वो रहा प्रियंका चोपड़ा का घर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो देखो, शाहरुख खान का घर। अपना छोटा जानना चाहता है ये लोग आखिर हैं कौन? हाँ हाँ, अभी बताती हूँ। वो स्टार्स हैं बॉलीवुड के। बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड होता है। नहीं, बॉलीवुड। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहते हैं। और बेन, मैं तुम्हें एक बॉलीवुड की खास बात बताऊं? यहाँ हॉलीवुड से 4 गुना ज्यादा मूवीज बनती है।
क्या बात है, इतनी मूवीज तो पापा भी नहीं देख सकते। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, अमेजिंग। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। क्यों नहीं, आ गई होगी, लेकिन मैं तो उस बंदर से बात कर रहा था। तुझे मैं सड़क से उठा के बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा। अपना नाम तो बता। इसका नाम है मैंगो। ये हमारा दोस्त है। आयला, ये तो बहुत बढ़िया है। इसके तो पहले से ही फैंस हैं। वेलकम। इसे मैं हीरो बनाऊंगा अपनी एक नई फिल्म में। देश का बंदर मस्त कर अंदर। क्या बात है, मैंगो तो पापा को टक्कर दे रहा है। हाय, मैं एनी हूँ। तुम हमारे साथ आना चाहोगी? हाँ चलो, तुम भी कुछ सीख लेना। हो। ये बेन है, ये बकवास जोक सुनाता है। मैं चली, पकड़कर पतली गली, मेरे साथ नहीं कोई। मैं चली। हो, लगता है वो बुरा मानकर चली गई। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सीन कुछ ऐसा है, तुम हाथियों से टक्कर लेकर केलों की ईमानदारी से रक्षा करोगे। वाह, अब मजा आने वाला है नहीं। मुझे हार्ट बनाना चाहिए था, ये क्या बना दिया? वैसे मैंगो तुम्हें डायरेक्टर से मिला सकता है, बस उससे बात कर लो। अकेली आई थी, अकेली जाऊंगी। अपना रोल मैं खुद कमाऊंगी। कोई शक? दोस्त तो सबको चाहिए होते हैं। मुझे नहीं चाहिए। सब शांत रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड एक्शन। मेरा हीरो कहाँ गया? कहाँ है मेरा मैंगो? हाथी के पैरों से तो नहीं चिपका हुआ है, चेक तो करो। जमीन से छिटका, केले पर अटका। मेरी मूवी में तो कोई लड़की थी ही नहीं। लड़की को हटाओ यहाँ से। पर ये कॉस्ट्यूम मुझे दे के जाना, बाद में मेरे काम आएगा। तुम हीरो सिर्फ इसलिए बन पाए हो क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, समझे? तुम्हें हम हीरोइन बना सकते हैं अगर तुम चाहो तो। मुझे मदद नहीं चाहिए। मदद की जरूरत कमजोरों को होती है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? छा गए मैंगो तुम तो। मैंने सोचा है कि मैं बोलने वाले डॉगी पर एक पिक्चर बनाऊं, पर कौन देखेगा उसे? चल ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, लेकिन इस बार हाथी जो आएंगे वो उस तरफ से आएंगे, ठीक है ना? कोई कैमरा चालू करो। हाथी तैयार है? एक्शन। बनाना कॉस्ट्यूम। एनी, ये कैसा कॉस्ट्यूम है? ये तो केले के छिलके से भी ज्यादा फिसलता है। अरे नहीं, ये मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। पूरा सेट टूट रहा है। अरे ये क्या हुआ? मेरे सेट को क्या हुआ? मेरे केले? अब मैं फिल्म कैसे शूट करूंगा? वैसे अगर आप एक छोटी लड़की पर फिल्म बनाएं, तो आपको इस सेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आयला, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं नाम रखूंगा बगल में छोरी, शहर में भागा दौड़ी। ये रही वो छोरी, इसका नाम है नेहा, ये हीरोइन बनेगी। आयला, स्टार तो मेरे पास ही खड़ी हुई है। कोई इस जगह को साफ करवा दो प्लीज। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं मूवी में आखिरकार हीरोइन बन गई। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाती एनी। अरे यही तो दोस्तों का काम होता है। और अब पता है ना किसका टाइम है? ओए, डीजे वाला गाना बजाओ, इंतजार किस बात का है? हो। एक बंदर, एक डॉगी, एक लिटिल गर्ल, मिलकर हम घूमेंगे पूरा वर्ल्ड। चाहे हो कुछ भी, नहीं रुकने वाले हैं हम। घूमते हैं देश विदेश, करते हैं फन। एडवेंचर बोले तो धन धना धन धन। ईस्ट हो या वेस्ट कोस्ट, हमें हमेशा मिलते दोस्त। आओ बताएं एक राज, दोस्त होते हैं बहुत खास। मैं हूँ डॉगी खास, मेरी दोस्त है बिंदास।
मैंगो के पास है मस्ती का ताज, पर चाहिए और दोस्त, चाहे हो कोई भी बात। तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मैं कभी नहीं भूलूंगी तुम्हारी बात, दोस्त होते हैं खास। अब क्या हमें एक ऑटोग्राफ मिलेगा तुम्हारा, एक यादगार के तौर पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, तुम बनोगी स्टार क्योंकि तुम हो कलाकार, बजाती हो गिटार, खाती हो अचार, हर बार 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 करवा दी थी तुमने कॉस्ट्यूम को तार तार। ओह बेन, बकवास जोक। ये तो बहुत कमाल था। क्या तुम मेरी स्क्रिप्ट के राइटर बनोगे? ओए, हमारे पंजाब में बिना मशीन के फसल नहीं कटती, यहाँ बिना मशीन के इमारत कैसे बन गई? इसे हाथों से बनाया है लाखों लोगों ने आपस में मिलकर। देखो, वाह, दीवार पे कलाकारी। इन ड्राइंग्स को हाइरोग्लिफिक्स कहते हैं। पुराने इजिप्शियंस ऐसे ही कहानी लिखा करते थे। ओए, ऐसा तो कॉमिक बुक्स में होता है। डरो मत मैंगो, मेरे पास लैंप है। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे यकीन है हम रास्ता ढूंढ लेंगे, अगर हम इन हाइरोग्लिफिक्स को पढ़ लें। ये तो मम्मी है। देखो मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया। पिरामिड बहुत सुंदर है। मैं पिरामिड हमेशा से ही देखना चाहती थी। ओए, तुम्हें इसकी बातें समझ में कैसे आ रही हैं? पिछले जन्म में मम्मी थी क्या तुम भी? अरे, उसके बोलने के स्टाइल से पता चल जाता है। और ये तो दोस्त है हमारा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ एनी और ये है मेरे दोस्त बेन और मैंगो। क्योंकि ये यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा है। अरे नहीं, बत्ती गुल। शुक्रिया टीके, तुम जादू भी करते हो। ओह, ये कितना मजेदार है। टीके अपना खजाना ढूंढ रहा है। ओए, क्या बात है? ट्रेजर हंट पे तो पापा भी कभी नहीं गए। खूब मजा आएगा। हाँ, पापा नहीं गए, पर ये मम्मी, मेरा मतलब मम्मी जा रही है। हाइरोग्लिफिक्स के मुताबिक इस तरफ जाना है, पर यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अरे नहीं, हम तो यहाँ फंस गए। अब पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? ठीक है, कह रहे हैं दीवार पे जो लिखा है वो पढ़ना है। शायद यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। कमाल कर दिया मैंगो। टीके के साथ चलो। ये मूवी जैसा है, बिल्कुल अलग है। गलियों पे गलियां ही हैं यहाँ। ओ पापा, यहाँ पिरामिड में तो मौत का कुआं है। क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई और हम सबकी शामत आई। हाँ, वो देखो, वहाँ एक रॉड है। हम उसका यूज कर सकते हैं, पर वो बहुत दूर है। ये अभी भी हमसे बहुत ऊंचा है।
पर एक आइडिया है। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? तुम बिल्कुल भी मत डरना मैंगो। क्या तैयार हो सब? मैंगो, रॉड पकड़ लेना तुम। ये हमने कर दिखाया। या हू। मैंगो, उसे मत खोलना। गई भैंस पानी में। उस तरफ चलो जल्दी। बच गया छोटे। कूदो। बाल बाल बच गए हम। टीके कह रहा है डरो मत, ये वही खजाना है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये तो खिलौनों का डब्बा है, मेरे घर पे भी एक ऐसा है। बात सुनो मैंगो, ये टीके के लिए खजाने से कम नहीं है। टीके चाहता है कि वो तुम्हें एक गिफ्ट दे। ले लो मैंगो। ये सोल्जर है, एकदम पापा की तरह। टीके कह रहा है कि ये एक अनूबस है। इसका सर एक जैकल का है, डॉगी का नहीं। इन हायरोग्लिफिक्स के हिसाब से अनूबिस पिरामिड्स और ममीज के रक्षक थे और टीके के बहुत खास दोस्त भी थे। मजा तो बहुत आया, पर बाहर कैसे निकलेंगे अब हम? हाँ? ओए, ये तो कमाल है, एकदम धमाल है। जेब में रखते रुमाल हैं। शुक्रिया टीके, हमने तुम्हारे साथ एक यादगार दिन बिताया। क्या बात है मैंगो? ओह, समझ गई, इजिप्शियन डांस ना? ठीक है। बाय टीके, फिर आएंगे तुमसे मिलने के लिए हम। हाँ बिल्कुल, अगली बार जब आऊंगा तो पापा को भी अपने साथ लाऊंगा, मम्मी से मिलाने के लिए। मतलब मम्मी। ओह, बकवास जोक मैन। एनी, मैंगो को साइकिल चलानी तो आती नहीं, ये सबमरीन क्यों चला रहा है? तुम मैंगो पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैंगो हमें हमेशा एडवेंचर कराता है और मुझे एडवेंचर्स पसंद है। और हम चले। अरे धीरे से चलाओ। अरे क्या कर रहे हो? ओह, जान बची तो लाखों पाए। वाव, ये तो बड़ी से एक्वेरियम की तरह है। क्योंकि देखो तो जरा। हाँ मैं देख रहा हूँ। देखो जल परी। और डॉगफिश भी है। तो चले दोस्तों, क्योंकि मुझे जल परी से मिलना है। ठीक है मैंगो, तुम आराम कर लो, क्योंकि वैसे भी एक कैप्टन कभी शिप नहीं छोड़ता। हेलो हेलो, मैं हूँ एनी। और मैं बेन। क्योंकि मुझे लगता था जल परियां सिर्फ कहानियों में ही होती हैं। और मुझे लगता था कि इंसान कहानियों में ही होते हैं। मैं सेरीना हूँ एनी। ये है फिन,
ये पूछ रहा है कि क्या हम कैटफिश का पीछा कर सकते हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ जियो अपनी जिंदगी। चलो चलते हैं। अरे हाँ, और ये है मैंगो। सॉरी, मतलब कैप्टन मैंगो। अरे तुम्हारा कैप्टन तो कितना क्यूट है। क्योंकि तुम एक जल परी हो, तो क्या तुम यहीं कहीं रहती हो? हम वहाँ रहते हैं। आओ दिखाती हूँ। हाँ हाँ चलो। सर सुनो बेन, चलो चलकर सरीना का शहर देखते हैं हम। ये क्या कह रही हो? पानी के अंदर शहर नहीं होते। कितनी सुंदर जगह है ये। इस जगह का नाम क्या है? एटलांटिस। खोया हुआ शहर एटलांटिस? पर मुझे तो मम्मी ने बताया था कि एटलांटिस डूब गया था हजारों साल पहले। ओह, वो तो हमने खुद किया था, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी होती है तो हम पानी के नीचे चले आए। ओए, पापा भी ये जगह नहीं ढूंढ पाए पर हमने कर दिखाया। अब ये फाउंड सिटी ऑफ एटलांटिस हो गई। बढ़िया। ये कितना सुंदर है। ये लाइट्स कहाँ से आई? एनी, ये ग्लोब्स प्लैंकटन से भरे हुए हैं। ये छोटे छोटे पौधे अंधेरे में चमकते हैं, पर ये कम है। हम बहुत गहरे पानी में हैं, तो ये रोशनी ज्यादा काम नहीं कर पाती है। अरे नहीं, वो क्या हो रहा है? और लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों, क्या हो गया? ये खतरे की घंटी है। ओए, वो क्या है? ये तो जायंट स्क्विड है। इस तरफ आओ। क्या तुम्हारे यहाँ ये अक्सर होता है? हाँ, रोज होता है। वो आता है और लाइट्स तोड़ जाता है। वो इतना बड़ा है कि हम कुछ नहीं कर पाते। लाइट्स? सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स तोड़ता है? मैं समझ गई वो ऐसा क्यों कर रहा है। तुम समझ गई? जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, हमारी मदद करो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सबमरीन की सारी लाइट्स ऑन करो और स्क्विड की तरफ जाओ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मैंगो हमारा ऐसा काम करेगा। ओए, कर दे नाम। ओए, पापा खुश हो जाएंगे, अब कमाल करेंगे हम। मुझे उनकी फिक्र हो रही है। अरे नहीं, फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। देखो। ओए, ये हुई ना बात। हेलो। अरे वो तो दोस्ती कर रहा है। मैंने बुक में पढ़ा था कि स्क्विड्स को लाइट पसंद है, इसीलिए वो तुम्हारे शहर की लाइट्स को तोड़ता है। तुम्हारे आइडिया से मुझे एक आइडिया आया। मैंगो, हम तैयार हैं, तुम शुरू करो। ओए, ऐसे तो मेरे पापा कुल्ला करते हैं। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली आ गई हो। और स्क्विड बिल्कुल ऐसा ही तो चाहता था। थैंक यू एनी, तुमने कमाल कर दिया। आज के बाद से ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। आज से ये स्क्विड हुआ हमारा चलता फिरता चमकता हुआ सितारा। आज बहुत मजा आया। हम तुम्हें और इस शहर को कभी नहीं भूलेंगे। हम भी नहीं भूलेंगे। ये देखो, हमने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट बनाया है। अरे वाह सरीना,
ये तो एटलांटिस ग्लिटर ग्लोब है। कितना सुंदर है ये। शुक्रिया। गुड बाय। तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। हाँ, हम हैं जबरदस्त खिलाड़ी, नहीं मानते हार। स्क्विड को हमने जुगनू बना दिया यार। ओह बेन, पकाऊ जोक। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एनी ये कहाँ ले आई? क्योंकि तुम देख सकते हो ये ट्रांसिल्वेनिया है और पता है यहाँ पर भूत रहते हैं बहुत सारे। यहाँ वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ, विच और भी कई भूत रहते हैं। तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता क्या? क्योंकि भूत प्रेत तो कहानियों में होते हैं और कहानियाँ तो बस मजे के लिए होती हैं। और यहीं से वैम्पायर्स की कहानी शुरू होती है। कैसल ब्रान। और यूं कि हम वहीं जा रहे हैं। क्योंकि हवेली में मिलकर मचाएंगे उधम बेवजह, क्योंकि आएगा बहुत मजा। ओए मैंगो, डर मत। क्या हुआ? तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। ये घंटी हैलोवीन के लिए परफेक्ट है। हम भी लगाएंगे। मैंगो डरो मत, सिर्फ घंटी है। बहादुर बनो मेरी तरह। ओह, आइए, स्वागत है आपका। ओह, ये तो स्वागत के लिए आए हैं। हमें आपकी हवेली देखनी है। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। ओह, अंदर आइए। मेरा नाम व्लाड है। कितनी सुंदर हवेली है। क्योंकि मुझे आपकी केक पसंद आई, तो क्यों ना जरा एक सेल्फी ले लें हम? बिल्कुल। अरे आप फोटो में तो आए ही नहीं। सही कहा मैंगो, वैम्पायर्स फोटो में नहीं दिखते। क्योंकि बहुत भोले हो तुम। वैम्पायर्स असल में नहीं होते। पर हूँ मैं एक वैम्पायर, वरना मैं इस पुरानी हवेली में क्यों रहता? सोचो सोचो। तो क्या आप हमें काटने वाले हो? क्या तुम खून पियोगे? छी, खून कौन पीता है? मैं वेजिटेरियन हूँ। वैसे क्या तुम लोग आओगे मेरी शानदार जानदार पार्टी में? मेरी पार्टी में कभी कोई इंसान नहीं आया, तुम पहली हो। मैं तो रोज ऐसी पार्टीज में जाता हूँ। क्योंकि आपकी पार्टी तो बहुत कूल है। हाय। बेन, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपने दोस्त ढिल्लू से। ये तो एक वेयरवुल्फ है। ओए, की हाल है ब्रदर? तुम आओगे मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए? पर क्यों? ग्रुप में खिलाड़ी नहीं है क्या? अरे वाह, ये पहली बार है जब किसी को मेरा जोक समझ आया हो। पूरा ग्रुप हंस हंस के पागल हो जाएगा। चलो आओ। बेन का तो दोस्त भी बन गया। कितना प्यारा बंदर है ये। तुम विच हो, है ना? हाँ, तुमको टोपी कैसी लगी? मेरी टोपी ही मेरी पहचान है। मैं हूँ कैमेला। मैं एनी हूँ और ये है मैंगो। क्या तुम कोई जादू दिखा सकती हो प्लीज? क्योंकि मैंने पहले जादू कभी नहीं देखा। तो फिर देखो तुम जादू। झम, मैंगो मैजिक कसम। वाह मैंगो, तुम्हारे तो पंख लग गए। क्या धांसू पार्टी चल रही है यहाँ पे? खिलाड़ियों देखो, उड़ते हुए बंदर से बचो। बच गए। बंदर को भी यहाँ पंख लग गए हैं। क्या बात।
ओए, एनी ये मटके के अंदर घुस के क्या कर रही है? ये अभी पता चल जाएगा। तुमने मुझे ढूंढ लिया, मैं खुश हुआ। तो बताओ कि मैं कौन हूँ? जल्दी से बताओ मुझे। क्योंकि तुम्हारे हाथ तो है ही नहीं, ना ही बाजू और ना ही शरीर। ओह हाँ, ये तो मैं अक्सर भूल ही जाता हूँ। साथियों, मैं आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे, हुर्रे, वाह। ओए, ये अपना मैंगो मास्टर कहाँ चला गया? अब टाइम है भयानक भूत को चुनने का। और आज के विनर हैं रोबोट स्पाइडर मंकी। छा गए तुम, क्योंकि तुम तो पार्टी के स्टार बन गए। तुम तो स्टार बन गए। अब सबको ऑटोग्राफ दो। छुपे कहाँ हो? तुम्हारा बहुत शुक्रिया व्लैड। तुम्हारी पार्टी में बहुत मजे आए हमें। तुमने पार्टी में आज रंग ही जमा दिया। ये पार्टी तुम्हें हमेशा ही याद रहे, उसके लिए मैं तुम्हें एक वैम्पायर केप देता हूँ। कितना सुंदर है ये, हम ट्रांसिल्वेनिया को कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। मस्त समय बिताया, मैं कभी नहीं भूलूंगा।